Hello everyone. ओके अदा पहले तो जानना चाहूंगी आज के अवार्ड के लिए कितनी ज़्यादा आपने प्रिपरेशंस की है क्योंकि ब्लैक ड्रेस काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है आपके ऊपर. Thank you very much. I think black is my favorite. अब तक तो सबको पता ही है. And that's the easiest. तो इसलिए I think that's the easiest option for me. तो black and red का theme है I guess. So of course I'll choose black. ओके अच्छा आपके हेयर्स ब्लैक है वो रेड है सॉरी तो उससे तो थीम कोऑर्डिनेटेड हो गया. Of course. Oh yeah, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. मेरे yeah, red hair and black dress. So I think theme को मैंने पूरी तरह से follow किया है. ओके आज के अवार्ड्स की अगर बात करें तो कौन सा अवार्ड जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं. वेल ये मैं आपको सरप्राइज़ दूंगी जब मुझे मिलेगा तो. अगर फैंस की बात की जाए हर बार कोई ना कोई किरदार को लेकर अभी भी आपके वो नागिन वाले कैरेक्टर को भी बात की जाए अगर तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और अभी जो अपकमिंग भी चीज़ें होती है उसको भी लेकर वो काफ़ी होता है. क्या कहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए. सारे व्यूअर्स को यही कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच. आपने मेरे हर कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और यू अप्रिशिएटेड मी और एक्सेप्ट किया है मुझे, चाहे मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ या पॉजिटिव प्ले कर रही हूँ. यू ऑलवेज एक्सेप्टेड मी एंड अप्रिशिएटेड मी. सो सबको सिर्फ थैंक यू वेरी मच कहना चाहूँगी और इंशाल्लाह आगे मैं जो भी कैरेक्टर निभाऊँ उसे भी आप उसी तरह प्यार देते रहें. अच्छा अर्जुन के खतरों की बात करें क्या आपने थोड़ा सा देखा किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है क्या क्या. I think Arjun is doing a great job and I'm very proud of him. आदा जी आप एक एक्टर हैं इसलिए आपसे जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम हुई है एंड वहाँ पर जिस तरह से तालिबानियों ने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया तो अफगानिस्तान की जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं एक सेफ जगह पर जाना चाहती है. तो अब कुछ एक भारतीय हमारे हिंदुस्तान आ चुके हैं एज एन एक्टर कुछ कहना चाहेंगे उस पब्लिक के लिए कि जो अभी भी वो अपना एक सहारा ढूंढ रहे हैं. I think it is a very very sad situation जो वहाँ हो रहा है. मतलब वो फुटेज देख के ही हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हो क्या रहा है वहाँ पर. मतलब इट इज़ रियली सैड एंड ऑब्वियसली यार जब टेररिस्ट उस एक कंट्री को कैप्चर कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग घबरा जाएंगे. दे वुड वांट टू रन टू अ सेफ प्लेस. सो आई थिंक वही हो रहा है. Yeah, so I think we should just pray for them and I hope सबको अपनी safe place मिल जाए और सब safely जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए. Just prayers and lots of prayers for them. Thank you very much. Thank you. देखिए मैं यहाँ पर इस तरफ बस रुक जाओ अरे कैमरा चालू है दिख रहा है क्या. निकी जी वन मैं उधर मैम बाइट टेबल इधर निकी जी एक और बार रेडी. क्या बात है. खतरों से चलिए बाइट फोटो के लिए मैम बाइट फोटो के लिए दीजिए. आपके राइट में देखिए. सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगी आज के इस शाम के बारे में. This is my first award night and I'm very excited, looking forward for it. ओके किस कैटेगरी के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है. Entertainer of the year. Fingers are crossed. मैं चाहती हूँ मुझे अवार्ड मिले क्योंकि इसके पहले लाइफ की मतलब ये फील्ड में मेरी जस्ट एंट्री हुई है और फर्स्ट नॉमिनेशन है मेरा. मैं चाहती हूँ पूरे दिल से कि मुझे ये अवार्ड मिले. अच्छा निकी आपकी बात करें जिस तरह से एंटरटेनमेंट की बात आपने कही है काफी ज्यादा बिग बॉस से लेके खतरों के खिलाड़ी में हर जगह देख सकते हैं निकी ही छाई हुई है भले ही फिर उनका गाना ही क्यों ना हो. तो क्या कहेंगे किस तरह से आपने और भी आगे चीजें प्लान की हैं. आगे बहुत कुछ धमाकेदार होने वाला है. बस मैं अभी खुलासा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे अभी तक बोला नहीं गया है. बट काफ़ी और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग साइड ऑफ माइंड दिखाई देगी. बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए. अच्छा खतरों की बात करें तो अभी रिसेंटली ये देखा गया कि श्वेता की टीम जो है वो काफी ज्यादा आपको टारगेट करने की कोशिश में थी. क्या आपको वाकई में लगता है जेलस है या ये वो सारी चीजें वहीं पे छोड़ दी. मैंने केप टाउन की चीज़ें वहीं पे मैं भूल के आगे बढ़ गई.
ओके, जो व्यूअर्स है वो काफी ट्रोल करने की कोशिश में होते हैं, आपके जितने फैंस हैं वो श्वेता को ट्रोल करने के पीछे पड़े हैं, तो क्या कहेंगे? ट्रोलिंग पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, ओनली पॉजिटिविटी। तो मैं बस वही चाहती हूँ कि सब अच्छा हो लाइफ में। ओके निकी, बिग बॉस ओटीटी भी चल रहा है, हाँ। कितना फॉलो कर पा रही हैं? मैं बहुत देख रही हूँ बिग बॉस को, बहुत अच्छे से फॉलो भी कर रही हूँ, टिप्पणियाँ भी देती हूँ, बट डायरेक्टली नहीं दे रही हूँ क्योंकि ट्रोलिंग से डर लगता है, यू नो। तो बस हाँ, आई एम फॉलोइंग बिग बॉस ओटीटी। फर्स्ट टाइम ओटीटी आया है, करण सर ने होस्ट किया है कल का वीकेंड का वार, इट वाज फैंटास्टिक। और सिद्धार्थ और शहनाज भी आए थे, तो इट वाज मतलब इट्स अमेजिंग टू वॉच। या और इस सीजन में कौन आपका फेवरेट है अगर आप कहने वाले? अब नहीं बताऊंगी। फिल्म्स तो है, ऑफर्स भी और आ रहे हैं, बस थोड़ा सा और इंतज़ार करिए, मैं बहुत जल्द खुलासा करूंगी। क्या है ऑफर क्या बताइए जल्दी। अभी वो नहीं बता सकती। आपने ट्वीट किया था, उसके बाद आपको काफी फीडबैक्स मिले, काफी फैंस और व्यूअर्स ने काफी चीजें प्रतीक को लेके मैंने ये कहा था कि मुझे वो बदतमीज़ नहीं लगते, जैसे कि करण सर ने भी कल कहा कि उनको जो भी गालियाँ देते हैं वो रिवर्ट बैक नहीं करते, वो हमेशा काम डाउन होके कहते हैं कि आप गालियाँ हमें मत दीजिए क्योंकि मैं आपको गालियाँ नहीं दे रहा। तो मैंने बस वही मैं बहुत फॉलो करी हूँ बिग बॉस ओटीटी को, तो मैंने वही देखा कि वो आपको दोबारा मुड़ के गाली नहीं देते, तो बस मैंने इसी पे कमेंट किया कि मुझे कोई भी एंगल से प्रतीक बदतमीज़ अब तक नहीं लगा। क्या पता आगे उसका कुछ और नेचर नज़र आए, तो वो पता नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा है मुझे वो नहीं लगता कि वो बदतमीज़ है। लगा कि वो आपने दिव्या को कहीं ना कहीं बताया कि वो बदतमीज है, इनडायरेक्ट। नहीं, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं कहा। लोग तो मतलब कुछ भी मतलब लगाते हैं, वैसा कुछ नहीं। अगर मुझे ऐसे किसी के बारे में नेगेटिव भी बोलना है तो मैं सीना ठोक के सामने से कहूँगी मुझे कौन पसंद नहीं है। बट अभी तो गेम बस शुरुआत थोड़ी सी हुई है फर्स्ट वीकेंड के बाद, तो या ओके, वीकेंड का वार की जैसे बात की जा रही है, तो करण जौहर ने पहली बार वीकेंड का वार होस्ट किया, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब सर ने जिसके बारे में जो टिप्पणियाँ दी है, कमियाँ बताई है कि, तो वो सब सही बताई है। वो मुझे लिखना था अपने इंस्टाग्राम पे, बट मैं लिख नहीं पा रही थी क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ट्रोल करते हैं बेमतलब का। तो मैंने कहा जस्ट वेट फॉर द वीकेंड, और वीकेंड पे सर ने बता दिया कौन कितना पानी में है। कमेंट बंद कर दीजिए। क्या? कमेंट बंद कर दीजिए। क्योंकि मेरे को नेगेटिविटी नहीं पसंद है, तो मैं कमेंट्स बंद कर देती हूँ। थैंक यू। काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं सभी फैंस, क्या कहेंगे? Of course, it was a very wonderful show. मैं खुद बहुत मिस कर रहा हूँ. I never expected this, but हाँ, the story was like that. तो story जैसे churn होती गई आगे, so that's how it is. कि आपको निमृत का नया लुक कैसा लगा? Oh, she's wonderful. She's an amazing actor. The way she pulls off, it's amazing. So Seher also, she's playing it really well. मेरी बेटी बहुत अच्छा काम कर रही है. ओके, सैरब फैंस है, उन्हें बिल्कुल चाहिए ही नहीं था कि लीव हो शो में, एंड समवेयर ऑन द अदर आप भी कन्विंस नहीं थे आगे का किरदार आगे करने के लिए। तो क्या कहना चाहोगे, मतलब कितना सैरब फैंस आपको मैसेज? See, as far as this is concerned कि मैं नहीं कन्विंस था, but that's not true. I was very much convinced, but that was not the part of the story. जो इनिशियल हमारी स्टोरी बताई गई थी उसमें इतना ही था हमारा कैरेक्टर. So I knew कि जब एंड होगा. So I know it's very unfortunate for the fans because दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा हिट हुए, मेहर और सरब, और वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स बने हैं, तो इसलिए दुख तो लगता है, बट हर एक शो का एक एंड होता है, सो इसका भी था. बट आई एम ग्लैड कि जितना प्यार और जितनी सपोर्ट और जितना स्नेह लोगों ने हमें दिया है वो काबिल तारीफ है. थैंक यू सो मच. अवार्ड की अगर बात की जाए तो क्या आप एक्सपेक्ट करें, कौन सा अवार्ड आप स्पेशली एक्सपेक्ट करें? I have no idea, but I would still like to thank Iconic Productions, Mr. Mohammed and Nagam and Lateef for presenting me this and for giving me this opportunity to come here and take this award. किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया है, कुछ बताना चाहिए आप? So there are I think 3 categories. One of them is the Dashing Personality of the Year. So I just hope कि वही मुझे मिल जाए. सर बिग बॉस चल रहा है तो आपको की एंट्री हो सकती है, क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट कुछ नहीं होगा, तो आप जा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो बिग बॉस के लिए मैं बिल्कुल नहीं बना हूँ, बट आई विल स्टिल. देख सकते हो OTT 15 में ऐसे क्या है? बट वो खबर गलत होगी ना, मैं OTT पे नहीं हूँ, मैं इधर हूँ अभी आपके सामने. सो लेट्स सी, अगर कलर्स का जब आएगा, सो आई डोंट नो. जब करेंगे तब आप दिखेंगे, ऐसी खबर आ रही है. सूत्रों से
पता चला? सूत्रों से ओके सो देखेंगे जब आएंगे बट आई थिंक इट्स अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु गो इनटू बिग बॉस। बहुत ही एक डिफरेंट सा प्लेटफॉर्म होता है। मैंने कभी ऐसा प्लेटफॉर्म ना मेरी ज़िंदगी में आया है। मैं हमेशा फिक्शन से रिलेटेड रहा हूँ, मैंने हमेशा एक्टिंग की है, बट आई डोंट नो हाउ it's just to watch only it's so thrilling because इतने सारे लोग इतने दिनों तक अंदर रहते हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट्स आपस में। हमें 2 महीने का एक्सपीरियंस हुआ था अभी जब हम दिल्ली में थे कोविड के टाइम पे व्हेन वी वर शूटिंग इन दिल्ली। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सब ऐसे इकट्ठे थे तो एक बिग बॉस टाइप ही माहौल था। तो मुझे थोड़े थोड़े उसके ट्रेलर्स मिल चुके हैं। अब आई डोंट नो आगे जाके अगर बिग बॉस में जाना चाहूँगा अगर इन केस सो मैं वो बैक हैंड में वो दिमाग में रखा हुआ है वो वहाँ पर जाके पोर्ट्रे करूँगा। एनी अदर प्रोजेक्ट जो आपके दिमाग में हो जो आप करना चाहते हैं? सी माई फर्स्ट शो वॉज अ थ्रिलर शो। अगर मैं कभी आगे शो करना चाहूँगा तो मैं एक थ्रिलर शो करना चाहूँगा। सो आई वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दैट। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। पूछ किससे पूछ? सर आज किस कैटेगरी में आज आपको नॉमिनेट किया गया, कुछ बताना चाहेंगे? आज कौन सी कैटेगरी में? आई थिंक बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर शायद ऑफ द ईयर। और डेफिनेटली यार आई थिंक हर अवार्ड जो है वो हर सम्मान जो है बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। आई मैम हाउ यू प्लीज़ यू वांट तो हर सम्मान बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। और आई थिंक मोहम्मद जो हैं और आदित्य पूरी टीम जो है उन्होंने बहुत ही अमेजिंग अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ किया है कोविड के बीच पूरे प्रिकॉशंस के साथ। तो अच्छा लग रहा है एंड आई थिंक एक एक्टर के लिए अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है और जब लोग काम को सराहते हैं तो अच्छा लगता है। सो डेफिनेटली। और आज मैं सीधे मैं सोचा मैं काम पर था और मैं रिप्सी को लेकर आया हूँ ज़बरदस्ती बिकॉज वो आती नहीं ज़्यादा बाहर बट फैमिली है तो डेफिनेटली मिलना बनता है कभी कभी जी। Apart from this, any upcoming project हम आपको यार हमेशा तो पूछता है प्रोजेक्ट और मुझे मैं तो हमेशा बताता हूँ स्पेशल अलग से बताऊँगा। स्पेशल आने वाले नहीं स्पेशल है डेफिनेटली। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट नाउ और बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं किया है और ऐसा शायद जो आप लोग ने पहले कभी देखा भी नहीं है। तो बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। सीजन 2 का दौर चला है जी हर शो का, जी। तो आपका कोई ऐसा शो जो आप दोबारा चाहते हो? नहीं देखिए फ़िलहाल जो है सीज़न 1 वो हमारा ही चल रहा है अभी पर्सनल और कुछ सीज़न 2 तो अभी मुझे नहीं पता बट डेफिनेटली सीज़न 2 का जो पैटर्न है वो वापस आया है। लोगों को अच्छा लग रहा है बिकॉज सीज़न 1 जब हिट होता है या चलता है व्यूअर्स पसंद करते हैं तो डेफिनेटली लोग चाहते हैं वो फॉर्मूला वापस से रिपीट हो। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सब चाहते हैं कि वो टीम वापस आए और फिर से वो मैजिक क्रिएट हो। सो वी आर होपिंग द सीज़न 2 जो है सबके लिए आई थिंक इट शुड बी वेरी गुड एंड फिंगर्स क्रॉस्ड जितने अच्छे शोज चले हैं उनके सीज़न 2 आने चाहिए यार। इट्स गुड फॉर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स एक्टर्स एवरीबॉडी। देखिए मेरे जितने शोज़ हैं लकीली सब हिट हुए हैं। अब अगर सीज़न 2 देखें तो मुझे अपने प्रोड्यूसर से बात करनी पड़ेगी बट आई एम श्योर जो भी वो सोचेंगे मेकर्स वो शो के हित में होगा और शो के भले के लिए होगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड आई एम होपिंग कि जो आए अगला शुड बी गुड इंटरेस्टिंग। थैंक यू शायद नागिन 6 का काफी बस बना हुआ है और लास्ट सीजन का हिस्सा रह चुके हैं। डू यू वांट टू क्रॉस? विरांशु सिंघानिया काफी पॉपुलर वाणी की जोड़ी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आई थिंक अभी किसी ने चील कहा था तो चील को 1 साल हो गए हैं और अच्छा लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि लोग कैरेक्टर को पसंद करते हैं और मैंने कोशिश की है कि मैं पिछले 15 सालों में वर्सेटैलिटी दिखाऊं। वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे और चील लोगों को बहुत पसंद आया, नागिन बहुत पसंद आया। डेफिनेटली अगेन द इंटायर क्रेडिट गोज़ टू द मेकर। आई थिंक जिस तरह एकता मैम जो उन्होंने नागिन को बना दिया पूरे फ्रेंचाइज को, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड फ्रेंचाइजेस टुडे। कास्ट ले लीजिए, एक्टर्स ले लीजिए, प्रोडक्शन डायरेक्टर्स सब लोग बहुत कमाल के हैं और मुझे बहुत मज़ा आया है उड़ने में। आई थिंक ये मुझे हर रोज़ उड़ते हुए बहुत देखती हैं। मैं सुबह निकल जाता हूँ फिर रात को आता हूँ तो आई थिंक इसने मुझे उड़ते हुए बहुत देख लिया। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। अरे किसान बीच में जाएगा हाँ बाइट नहीं हुआ है। हाँ जी क्या नहीं आप उस तरफ किसी को जाना थोड़ा सा आगे बढ़। हाँ जी हाँ जी आइए। अच्छा तो मिडिल में आ जाओ। या
उधर हाँ थोड़ा और इस तरफ हो जाइए। इधर आ जाओ सुषमा बहुत अच्छा है, सुषमा बहुत अच्छा है। आइए अरे दरवाजा बंद कर दो ना कम सुषमा लेट मी पास। ओके कंग्रेचुलेशन आप सभी को आज अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मैम आप स्टार्ट कीजिए आप। आज अवार्ड मिला है और अवार्ड स्पेशल होता है और ये इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड है तो अपने आप में बहुत स्पेशल है। मेरे लिए अवार्ड इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि भाभी जी की टीम में और हप्पू की टीम में मैं एक नया मेंबर हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंकफुल टू माय प्रोड्यूसर्स विनायका मैम, संजय सर एंड ऑल माय को स्टार्स। मैम आप क्या कहना बहुत सारा थैंक यू सबसे पहले इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स को और ऑब्वियसली मैम जिनकी वजह से सब पॉसिबल हो पाता है, तो थैंक यू सो मच विनायका मैम। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ये मेरा फेवरेट जॉनर है कॉमेडी एंड इसके लिए अवार्ड मिलना बहुत ही ख़ास है एंड आई हैव ब्यूटीफुल माई 2 स्पेशल पीपल ऑफ माई लाइफ। मेरे मम्मी पापा दे आर हियर विद मी सो और ज़्यादा स्पेशल हो गए है ये नाइट, सो थैंक यू। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? आपके सेंटर में आके पहले रोहित जी हमारे जो लीड है भाभी जी के और अरुण जी वो बोलेंगे, फिर बाकी सब बोलेंगे, फिर मैं छोटा सा आपके लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। आज क्या कहना चाहिए? आज के दिन सभी को अवार्ड मिला है, आपको पसंद किया जाता है, क्या कहना चाहिए आज के दिन? नहीं हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है क्योंकि हमारा सीरियल वैसे भी 7वें साल में चला गया है। एक लंबी रेस हमने जो है तय की है, बड़ा लंबा रास्ता तय किया है। इसका श्रेय मैं विनायकर मैम को, संजय कोहली साहब को इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि लगभग इससे पहले हमारी रेस थोड़ी सी रुकी हुई लग रही थी, मतलब हमारी लाइफ की रेस, तो इन्होंने थोड़ी सी हमें गति दे दी। तो थैंक यू मैडम आपको और इस अवार्ड के लिए, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। रंजी कल आपका भी अवार्ड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ओह माय गॉड, वो एक बिल्कुल दूसरा विषय आपने छेड़ दिया। वो हमारी एसोसिएशन का अवार्ड था जो कि हमने कल वितरित किए, इसमें यशपाल और सुरेंद्र मिश्रा वगैरह सब। थैंक यू। अनुप जी बोलेंगे, सबको बोल देंगे फिर मैं बोलूँगी। थैंक यू वेरी मच इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड के लिए, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विनायकर मैम का और संजय सर का जिन्होंने हम पे भरोसा किया और इतने सालों तक जो है हमें झेला है। तो 15-20 साल का एसोसिएशन है ये। तो सीरियल थी जिसमें उनकी एक लाइन थी, जरा बोलिए ना। आई एम अनमैरिड। अनूप जी वाइफ को बता दे, पता चल अब तक तो खबर मिल गई। अरे बेटी भी तो यहाँ पे है ना, राइट, व्हाट इज हिज पापा। और मेरे को एक्टर स्टार्स जो हैं बहुत अच्छे हैं जिनके साथ बहुत अच्छा सफर बीता है। थैंक यू वेरी मैं मच। एक और जिनको आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जो पूरी इंडस्ट्री के कॉस्ट्यूम्स करते हैं, अनुपमा, हमारी सीरियल, सब सीरियल के, वो है देवरा जी। वो पूरी इंडस्ट्री के ग्लैमरस सब कॉस्ट्यूम जो आप स्क्रीन पे देखते हैं, सास बहू सब, देवरा जी प्लीज कुछ बोलिए। आइए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विनायका मैम, जो रिकॉग्नाइज करते हैं, बहुत कम प्रोड्यूसर होते हैं अप्रिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर आइकॉनिक अवार्ड। वी डू लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम्स बट रिकॉग्निशन जहाँ से मिलता है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू। ये है डॉक्टर खुशनुमा काला गोपी जी। इन्होंने पुलिस फोर्स को, इसको सब कोविड में सबको दवाइयाँ दी है, फ्री सबको ट्रीट किया है एंड शी इज़ अ लीडिंग होम्योपैथ, तो शी इज़ गॉट एन अवार्ड फॉर द लीडिंग डॉक्टर। यू वांट टू से समथिंग? Thank you everyone. It's an honor to be here today. There's a great sense of pride as I take this home. My name's on this, but this award is for my parents and for my 4-year-old son. They've always been very kind, guided me, helped me with everything. Thank you mom, thank you dad, thank you one and all. Thank you. Come check. Eva, you be here next to me. Come this one. मैं बोलूँ? Come Jenny. ये है चैन कोहली, उसको अवार्ड मिला है सोशल वर्क में। उसने हमारे सारे सेट्स पे ब्लड कैंप किया था जो हमको ये दौर में बहुत काम आया। हमारे ड्रेसमैन की वाइफ ऑपरेशन में थी तो उसको ब्लड मिल गया। बहुत लोगों को दिल्ली में भी हमने कार्ड्स भेजे, उन्होंने तीनों सेट पे काम करके इन्होंने सब ने डोनेट किया, उसकी हेल्प की। टेक्नीशियंस ने सब ने, जब
200-300 लोग फॉरवर्ड आए तब 50 बाटली हुई, क्योंकि कभी किसी ने टैटू किया हो, कभी किसी को जॉन्डिस हुआ तो वो नहीं दे सकते, तो सबके फॉर्म्स भरना करना। तो ये बहुत होनहार बच्ची है, इसका नाम चैन कोहली है। हाँ जी, आप कुछ कहना? Say something. Say. I'm really honored to get this award, and I just want to say that everyone should help in the littlest ways possible. It's not necessary to do something very big to contribute in someone's life. If everyone contributes small drops together form an ocean. We can all make a big change in our society and make it better for the future generations. Thank you. मैं हूँ मिसेस कोहली, मैं भाभी जी घर पे है, जीजा जी छत पर है, जीजा जी छत पर कोई है, और हप्पू की उल्टन पलटन की प्रोड्यूसर। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो आप लोगों को देखती हूँ, आप लोग रोज़ घर से निकलते हैं, इतने क्राउड में अपना काम करते हैं, हमको इतनी एनकरेजमेंट देते हैं। तो थैंक यू टू ऑल द बिलवेड प्रेस पीपल एंड अ बिग हैंड फॉर आवर हीरोज द प्रेस पीपल, जो रोज़ जाके हर न्यूज़ को नहीं कवर करते तो हमको नहीं पता चलता। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड जेन्यूनली आई एम सेइंग दिस। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड मैं ले रही हूँ अपने सारे टेक्नीशियंस, कास्ट, क्रू, राइटर्स, मेरी जो टीम है ना, उनके बगैर मैं बहुत बड़ा ज़ीरो हूँ। मेरी अगर स्पॉट बॉय सुबह में चाय नहीं सर्व करेगा, लाइटमैन लाइट नहीं ऑन करेगा, मेकअप मैन अच्छा मेकअप नहीं करेगा, कैमरामैन अच्छा कैमरा नहीं घुमाएगा, राइटर अच्छा लिखेगा नहीं, तो वी आर नथिंग। हम एक टीम है, हम एक फैमिली है। हम कभी भी उनको नहीं एडिटू की टीम बोलते फैमिली, एडिटू फैमिली, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड आई एम सो प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ देम। ईच वन ऑफ देम इज़ लाइक अ डायमंड एंड अ पर्ल विथ मी, वो मेरे दिल में रहते हैं। और मेरी टीम बहुत अच्छी है, वो मेरी टीम नहीं है, वो मेरी फैमिली है। थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, मेरे राइटर्स जो है ना, वो 100 आउट ऑफ 100 की स्क्रिप्ट लिखते हैं, मेरी क्रिएटिव टीम, और मेरे एक्टर्स और मेरी वर्किंग टीम ऑन द सेट वो 100 को 1000 में तब्दील करके वापस देते हैं। दैट्स वाई वी आर वेयर वी आर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू माई टीम, थैंक यू माई फैमिली, थैंक यू।